नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 14 सितंबर 2022 बुधवार और स्वस्मृत परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में आपका स्वागत है। और वैद्य निर्माण क्रांति के महाअभियान में आयुर्वेद विषय पर जो आलोचना सत्र चलता है उसका व्याख्यान नंबर 107 रहेगा आज। और वैद्य जी उपस्थित हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी जितने भी अच्छे अच्छे अनुभव, ऑडियो सत्र, सबकी जानकारी जो है फर्स्ट हैंड मिल सके आप नोटिफिकेशन के द्वारा। और अगर आपका कोई भी सुझाव है या किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आप देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। एडमिन, जो भी एडमिन है, जैसे भैया है, दीपक भाई है, तो वो इस पर बात करेंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। वंदे मातरम। विषय जो है वो बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सदस्यगण का, आप सभी महान श्रोतागण का। मैं आप सभी को महान इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप सभी 150 करोड़ की आबादी में वह हीरे हैं जो इस आयुर्वेद को प्रतिदिन 1 घंटे अपना समय देते हैं। तो इसके लिए आप सभी महानुभावों का, आप सभी पवित्र आत्माओं का मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपके माध्यम से, आपके सहयोग से यह जो महान पर्व है, वैद्य निर्माण क्रांति जो महाअभियान है, स्वस्थ समृद्ध परिवार जो महाअभियान है, चिकित्सा क्रांति जो महाअभियान है, यह फलित हो पा रहा है। तो इसके लिए आप इसका श्रेय आप सभी सदस्यगण को जाता है। तो मैं सभी कर्णधार की ओर से वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस सत्र में। आज पुनः हम आयुर्वेद की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे जो श्रृंखला आरंभ से चल रहे थे। तो पिछली कक्षा में प्राणवायु पर चर्चा हुई थी, प्रथम भाग। तो आज प्राणवायु पर द्वितीय भाग होंगे जिसमें वैद्य जी और भी अन्य इसकी वैज्ञानिकता की भूमिका रखेंगे, वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालेंगे। जो प्राणवायु है वो क्या करते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या योगदान है, उसके माध्यम से हमारा शरीर कैसे खड़ा है, हम कैसे स्वस्थ हैं, हमारे स्वास्थ्य के आधार में शरीर स्वस्थ है तो यह प्राणवायु क्या भूमिका निभाती है, वो सारी बातें बताएंगे। वैसे जैसे वैद्य जी से मैंने सुना है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जो हमारे पिंड में, हमारा शरीर एक पिंड रूप है, तो इस पिंड में जो चीजें हैं वो ब्रह्मांड में भी मौजूद होती हैं, ऐसा कल्पना करते हैं और ऐसा हम समझते हैं। वायु हमारे शरीर के अंदर है तो वायु शरीर के बाहर भी है। तो शरीर के बाहर वायु क्या करते हैं आप देख सकते हैं, उसकी प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। जो भी गति है इस सृष्टि में वायु के कारण से होती है। स्थूल रूप में कहें या इसमें और भी चीजें हैं वो समझना पड़ेगा। तो आज हम हमारा जो शरीर है इसमें हम समझेंगे कि जो वायु है वो क्या करते हैं। 5 प्रकार के वायु में जो प्राण वायु है उसकी क्या योगदान है। आप आधुनिक विज्ञान में जाएं या जो एलोपैथी सिस्टम उसमें जाएं तो वायु के बारे में शायद ही मुझे लगता है कुछ पढ़ाया जाता होगा। हमारे शरीर जो फिजियोटोमी, एनाटोमी है जो वैद्य जी कहते हैं, तो उसमें वायु के बारे में, क्योंकि वायु वो तो आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार उनकी पढ़ाई होती नहीं। तो हमारा शरीर के बारे में हम आयुर्वेद के माध्यम से कितना सूक्ष्म रूप से समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। और ये सूक्ष्मता ऋषियों ने हमें दिया है समझने का। उनके ज्ञान और विज्ञान को हमें बचाना चाहिए, हमें सम्मान करना है और हमें समझ के अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ जाके देना है। इसीलिए वैद्य जी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज का जो विषय प्राणवायु है उसका दूसरा भाग के बारे में, मतलब उसी को आगे बढ़ाएंगे उसी विषय को, तो हमने इसको दूसरा भाग कर दिया। हो सकता है प्राणवायु पे आगे और भी चर्चा हो, तो प्रत्येक दिन के लिए उसके एक एक भाग बनाते जाएंगे। तो आज प्राणवायु पे पुनः चर्चा होंगी। तो मैं वैद्य जी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ और मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि आज का व्याख्यान आरंभ करें और अपने ज्ञान से, ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान से हम सभी को कृतार्थ करें। वंदे मातरम। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए आज का जो आलोचना सत्र है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो सभी आयुर्वेदाचार्यों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने भगवान विष्णु जी ही मतलब धन्वंतरि के मतलब अवतार हुए हैं,
ऐसा वो मतलब मानते हैं। इसके लिए आज का जो मतलब प्राण वायु है, प्राण वायु के ऊपर जो चर्चा चल रही है, तो भगवान विष्णु ही मतलब इस शरीर में, सारे संसार में सबके भीतर आत्मा के रूप में विराजमान है, ऐसा मानते हैं। आप भगवत गीता को देख लीजिए, पुराणों को देख लीजिए, उपनिषदों को देखिए, या तो वेदों को, या कहीं कोई मतलब कोई भी हम मतलब जब देखते हैं, पढ़ते हैं, या तो फिर चर्चा होती है, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि मतलब एक परमात्मा होती है, परमात्मा पर ब्रह्म परम पुरुष होती है, जो कि मतलब हमारे शरीर में निवास करती है। और आत्मा का और उस परमात्मा से जब मतलब मिलन होता है, तो उसी को मतलब प्राण कहते हैं। अन्यथा ऐसा कहते हैं कि मतलब उसकी जो आत्मा है, या तो फिर प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो उसके आज जो मतलब सूत्र के रूप में हमने लिया है, तो सभी सभी आयुर्वेदाचार्यों ने जो मतलब धन्वंतरी भगवान के विषय में जो कहा है, उसका हमने सूत्र रूप में लिया है। तो ऐसा कहते हैं कि ततो धन्वंतरि विष्णु आयुर्वेद प्रदर्शक बिभ्रत कमंडलपूर्ण अमृतेन समुत्थितम। इसका अर्थ यह है कि भगवान धन्वंतरि, जब मतलब भगवान मतलब विष्णु, क्योंकि सबके हृदय कमल में निवास करते हैं परमात्मा के रूप में, और आत्मा से वो मतलब रास मतलब रचते हैं, इसीलिए मतलब उसको रास लीला ऐसा मतलब माना जाता है। और हंस सोहम, ये मंत्र अविरत मतलब निरंतर भाव से चलता रहता है। तो ऐसा कहते हैं ऋषियों ने, मतलब आचार्यों ने कहा है कि भगवान श्री हरि विष्णु ही उनके मतलब अंश के रूप में अपने ही को मतलब स्वयं को, अपने को अपना ही मतलब अंश रूप के आधार मतलब बना करके आयुर्वेद का पथ प्रदर्शक होने के लिए, पथ प्रदर्शक यानी कि मार्गदर्शक, या तो मतलब कोई रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना, तो मार्गदर्शक या तो पथ प्रदर्शक ऐसा बन करके भगवान धन्वंतरी की मतलब नाम धारण करके, तो अमृत से मतलब परिपूर्ण जो कलश है या तो कमंडलू है, उसको लेकर के समुद्र से, समुद्र मंथन के समय वो अपने को प्रकट किए थे। ऐसा सभी आचार्य गण, आयुर्वेद आचार्य और ऋषियों ने मतलब ऐसा माना है। तो उन्हीं भगवान धन्वंतरी को मतलब नमन करके आज का जो मतलब आलोचना सत्र है प्राणवायु, उसके विषय में हम आलोचना करते हैं। तो आप लोगों को मतलब गतांक में हमारी मतलब चर्चा हुई थी थोड़ी, कि प्राणवायु मतलब किस किस को मतलब प्राण कहा जाता है। प्राणवायु, प्राणवायु अर्थात जो हम सांस ले रहे हैं, या तो यूं कहें आधुनिक विज्ञान के आधार पर हम ऑक्सीजन कह सकते हैं, कि ऑक्सीजन ही प्राणवायु है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई जीवित नहीं रह सकता। जैसे कोरोना काल में देखेंगे कि बहुत सारे मतलब लोग जो है, रोगी जो है, केवल ऑक्सीजन के अभाव के कारण, मतलब बहुत सारे मतलब न्यूज चैनल में, मोबाइल में, ये यूट्यूब में, फेसबुक में, मतलब जितने सारे सोशल मीडिया में बहुत सारा मतलब प्रचार प्रसार हुआ कि वहां पे उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण इतने सारे लोग मर गए, ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पे इतने मतलब मृत्यु हुई। ये जो मतलब बोलता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है ना, हमको मतलब भगवान ने, प्रकृति ने पूरा मुफ्त में दे रखा है। परंतु अभी मतलब आप लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन मतलब ले तो रहे हैं, परंतु उसमें हमारा जलवायु पूरी तरह से दूषित हो गया है। जल दूषित हो गया, वायु दूषित हो गया, धरती दूषित हो गया, आकाश भी दूषित हो गया है, अग्नि को भी दूषित कर दिया। ऐसे तो मतलब यूं कहे तो पंच महाभूत ही दूषित हो चुका है। तो पंच महाभूत ही जब मतलब दूषित हो गया, तो पंच महाभूत से ये बना हुआ, निर्मित हुआ ये जो शरीर है, ये भी मतलब पंच तत्वों से जो बना हुआ है, तो ये कहाँ मतलब शुद्ध रहेगा, तो ये भी तो दूषित हो गया है। जब शरीर ही दूषित हो गया, तो मन कहाँ से शुद्ध होगा। जब मन दूषित हो गया, तो वाणी कहाँ से निर्मल होगा, पवित्र होगा। और जब वाणी ही मतलब शरीर, मन, वाणी, ये तीनों ही जब दूषित हो गए, तो फिर विचार शुद्ध आपको कहाँ से मिलेगा, और आचरण आपको मतलब शुद्धता मतलब कैसे प्राप्त करेंगे, ये संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पंच महाभूत की जो जो मतलब हमें दूषित हुआ है, तो उन सबको फिर से जो है शुद्ध करना है, विशुद्ध करना है। मतलब पंच महाभूत यदि विशुद्ध नहीं होंगे, तो फिर आपका शरीर, आपका मन, आपका ये वाणी, मन, विचार, आचरण, ये कुछ भी शुद्धता नहीं होगा। तो आप मतलब बोलेंगे कि मतलब फिर कैसे मतलब संभव होगा कि हम मतलब जिएंगे कैसे। तो दूषित होना भी मतलब एक प्रकार का जो है, एक प्रकार के हमें मतलब जो वायु है वो दूषित रहना ही चाहिए। यदि मतलब पूर्ण रूप से यदि कोई शुद्ध वायु आपको मतलब मिल जाए, तो भी आपकी मतलब मृत्यु निश्चित है, आप मतलब जी नहीं सकते। आप बोलेंगे कि आप ये उल्टी बात बोल रहे, विपरीत वाणी मतलब हमें सुना रहे। मैं इसका उत्तर भी देता हूँ, इसका प्रमाण भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी मतलब यदि यहाँ पे मतलब कोई केमिस्ट्री है, तो मतलब कोई फिजिक्स का मतलब कोई मतलब विज्ञान जो कि मतलब पढ़ा हो, जो भी है उसको मतलब मालूम होगा। जो फिजिक्स मतलब जानते हो, या तो फिर मतलब केमिस्ट जानता हो, तो उसको थोड़ा थोड़ा मतलब जो भी है वो मालूम होगा।
जो साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिकता मतलब होते हैं, मॉडर्न वैज्ञानिक, आधुनिक विज्ञान। तो उन लोग को मालूम है जो ऑक्सीजन है, यदि किसी को शुद्ध ऑक्सीजन दे दिया गया तो उसी समय जो है, उसी समय ना सही तो थोड़े समय के बाद में, कुछ समय के बाद में उसका श्वास रुद्ध होकर भी मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है। वो मतलब जी ही नहीं सकता, क्योंकि उसको वो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा, वो सहन ही नहीं कर पाएगा। आप बोलेंगे कैसे, ये कैसी बात हुई? मतलब शुद्ध वायु तो मतलब हमें चाहिए। यदि एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध वायु मिल गया तो फिर हम मतलब कैसे जीवित नहीं रह सकेंगे? तो मैं इसका उदाहरण देता हूँ, प्रमाण देता हूँ। अभी जैसे मतलब मान लीजिए कि अब चावल है, एकदम मतलब आपको पूर्ण रूप से एकदम मतलब केवल चावल ही आपको मतलब दे दिया जाए खाने के लिए, तो आप खा नहीं सकते उसको। फिर मतलब अशुद्ध होना मतलब कुछ ना कुछ रूप से उसको अशुद्ध होना परम आवश्यक है। इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, उसको खाना में पकाते हैं। परंतु फलों को क्यों नहीं पका करके मतलब सेवन करते हैं? क्योंकि फल जो है वो तब मतलब उसमें अशुद्धि थोड़ी आती है जब मतलब वो पेड़ पर मतलब पका हुआ रहता है। तो पेड़ में पकने के कारण उसमें जो है थोड़ी अम्लता आती है। चाहे कोई भी मतलब मीठा फल हो, उसमें अम्लता थोड़ी मात्रा में रहती ही रहती है। अम्लता रहती है तब तक वो जाके पकता है, तभी हम मतलब भोजन के और सेवन के योग्य होता है। ठीक उसी तरह जैसे मतलब मान लीजिए कोई कोई सोना है, ये खाने पीने की वस्तु बोलूंगा तो शायद आप लोगों को समझ में आए या ना आए, या तो फिर आप मतलब मेरी बात को विश्वास से ले या नहीं ले। मैं सोने के विषय में बता दूं तो आप समझ में आ जाएगा। जैसे मतलब सोने का बिस्किट होता है, तो यदि मतलब पूरी तरफ से जो 24 कैरेट का या तो 25 कैरेट का जितना भी कैरेट हो, यदि वो उसमें से एकदम 100% सोना मतलब शुद्ध हो, उसमें से यदि कोई अलंकार बनाना चाहे, कोई भी मतलब जैसे मतलब चैन है, अंगूठी है, कोई भी बनाना चाहे, तो क्या वो अलंकार बनेगा? और यदि बन भी गया तो क्या उसको कोई पहन पाएगा? क्या वो मतलब वो धारण करने योग्य होगा? तो इसका उत्तर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसमें आप मतलब कितना भी प्रयास करें, उसमें आपको जो है, आपको 10% कम से कम 10% या तो 12% जो है उसमें खादी मिलाना ही होता है। जब तक उसमें खादी नहीं मिलेगा तब तक वो अलंकार बन करके तैयार नहीं होगा। चाहे सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, कोई भी हो, मतलब कोई भी धातु हो, तो उसमें आपको मतलब मिलना ही मतलब होता है। जैसे मतलब हमारा धरती है, जमीन है, वहां पे हमारा मतलब यदि केवल मिट्टी ही मिट्टी रहे तो वहां पे भी हम मतलब खेती नहीं कर सकते, खेती वहां पे मतलब उगेगा ही नहीं। तो वहां पे भी मतलब थोड़ा मतलब रेत भी चाहिए, छोटे छोटे मतलब कंकड़ भी चाहिए, जो कि मतलब वो जो मतलब होता है वो धरती को मतलब मिट्टी को वो धारण करते हैं। इसीलिए मतलब वो सब चाहिए। शुद्ध मिट्टी में भी कोई भी मतलब कभी जो है, कभी मतलब पेड़ मतलब होते ही नहीं है। यदि होते भी है तो जब मतलब कोई बाढ़ आती है तो अधिक बरसात होती है तो सारे के सारे मिट्टी बह जाते हैं, जिससे मतलब वहां पे फिर से जो है मतलब जो जितने सारे मतलब पेड़ पौधे होंगे, वृक्ष लता विरुद्ध जो भी होंगे, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। यही इसका मतलब रहस्य है। इसके लिए हमें मतलब जो प्राण वायु है, जो 12 प्रकार के प्राण वायु के विषय में मतलब महर्षि सुश्रुत जी ने, आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है कि अग्नि सोम वायु सत्वम रजः तमः पंचेंद्रियाणि भूतात्मनि ही प्राणः। मतलब ये जो 12 प्रकार के जो प्राण है, तो इसमें भी मतलब अशुद्ध होना आवश्यक है। पूर्ण रूप से शुद्धता जो है हम जी ही नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते। इसके लिए इन सब में, अभी जैसे मतलब आप बोलेंगे कि इन सब में अशुद्धता कहाँ है, तो मैं इसका प्रमाण भी देता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब मैं आया, आपको बता गया, चला गया, ऐसा नहीं है। तो एक एक का मतलब आप उदाहरण देता हूँ जिससे आपको प्रमाण के रूप से आप समझ सकेंगे। जैसे मतलब अग्नि है, क्या अग्नि केवल उसमें आप हवन करने के लिए मतलब अग्नि मतलब किसमें मतलब शुद्ध अग्नि माना जाता है? जिसमें हम हवन करते हैं या तो दिए जलाते हैं, तो या तो फिर हम मतलब खाना बनाने के लिए मतलब शुद्ध लकड़ी मतलब लेते हैं, तो वो शुद्ध अग्नि मतलब माना जाता है। अभी मतलब ऐसा भी देखा जाता है कि मतलब कहीं कहीं पे मतलब ये जो है क्या है, मतलब ये जो हम मटन खाते हैं, मटन चिकन ये सब मतलब क्या बोलते हैं उसको, कबाब कबाब बोलते हैं। तो ये मतलब मतलब लोहे की मतलब रड में उसको ढाल करके उसमें पकाते हैं, फिर उसको बड़े चाव से मतलब मजे से खाते हैं। तो उससे क्या मतलब अग्नि देवता अशुद्ध नहीं हुए? ऐसे मतलब लाखों है। जैसे मतलब हम सब सत्कार करते हैं, तो भले आप कितना भी मतलब करते हैं, सब मतलब सब जो छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो हम घर में मतलब बिना स्नान के हम घर पे नहीं प्रवेश करते। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो अशुद्ध हुआ है। तो इसके लिए मतलब जब हम अग्नि संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार, तो वहां पे मतलब शुद्धता हुआ। ठीक उसी तरह अभी मतलब सोम सोम यानी के जल, यहाँ पे जल को मतलब बताया गया है। तो जल में हम मतलब जितने सारे हम जो मतलब दस्त मतलब होता है, मतलब मल त्याग करते हैं, वो सारा का सारा जो मतलब मल है वो कहाँ मतलब नदी में ही तो छोड़ दिया जाता है। जितने सारे मतलब केमिकल है, जितने सारे मतलब गंदगी है, वो सारा का सारा गंदगी मतलब किस में प्रविष्ट होता है? वो सारे के सारे नाले में या तो नदी में प्रविष्ट होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो जल है
वो अशुद्ध ही होता है। ठीक उसी तरह वायु, अब बोलेंगे कि वायु मतलब कैसे अशुद्ध होता है। आज तो मतलब केमिकल मतलब बनाया गया, या तो बहुत सारे फैक्ट्री हो गया तो वायु अशुद्ध हो गया। पहले के मतलब समय में मतलब कहाँ वायु अशुद्ध होता था। तो जब मतलब हम सब सत्कार करते हैं तो उससे वायु भी अशुद्ध हो जाती है। या तो मतलब कहीं कोई मतलब मर गया, या तो बाढ़ आया, या तो फिर मतलब बाबा जोड़ो आया, जो भी आया, तो जो जंगल में मतलब पशु पक्षी होते हैं, या तो फिर कहीं पे भी जो कौवा है, कुत्ते हैं, ये सब मतलब जब मर जाते हैं तो वो ऐसे के ऐसे ही मतलब पड़े रहते हैं। तो वो जो मतलब दुर्गंध है, वो दुर्गंध भी तो मतलब वायु में मिला हुआ होता है। तो इससे वायु भी अशुद्ध ही होता है। तो हम मिला जुला करके जो भी है, हम अशुद्ध वायु को संग्रह करते ही करते हैं। अभी जड़ी बूटियों में भी मतलब कुछ कुछ जड़ी बूटियां ऐसे है जिसमें से दुर्गंध निकलते हैं। जैसे मतलब एक उदाहरण दे दूं, सबको मालूम है, जिसका नाम है प्रसारिणी। अभी प्रसारिणी जो लता है, उसका नाम ही गंध प्रसारिणी है। गंध प्रसारिणी इसके लिए ऐसा रखा गया, जैसे मतलब कोई अपान वायु त्याग करता है, मतलब पेट से जो गैस निकलता है तो कितना दुर्गंध होता है। तो वो जो दुर्गंध और जो गंध प्रसारिणी का जो गंध है, वो आप मतलब मैच करेंगे, मतलब मिलाएंगे, तो आप जरा भी मतलब आपको अंतर मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अपान वायु का गंध होता है, वैसा ही गंध जो है गंध प्रसारिणी का गंध होता है। तो इसके लिए उसका नाम गंध प्रसारिणी रखा गया। तो वायु का ये सब मतलब अशुद्ध करते ही करते हैं। ठीक उसी तरह हमारा जो मतलब सत्व है, रज है, तम है, ये सब भी मतलब ऐसे ही मतलब उसमें क्या होता है, अशुद्ध रहती ही रहती है। ठीक उसी तरह मतलब हमारा जो मतलब पांच इंद्रियां है, मतलब कहीं पे हम बुरा देख लिए तो वो अशुद्ध हो गया। बुरा मतलब किसी का मतलब निंदा सुन लिया तो हमारा कान अशुद्ध हो गया। किसी के लिए मतलब हमने थोड़ी मतलब कुछ बोल दिया गुस्से में डांट करके, या तो श्राप दे दिया किसी को, या तो मतलब हमारे मुंह से कभी एकदम मतलब झूठ निकल गई एक बात, या तो मजाक में भी भले निकल गया, तो हमारे मतलब जो जीवा है, वाणी है, वो भी मतलब अशुद्ध हो गए। तो इसी प्रकार सब मतलब अशुद्ध होते हैं, प्राण वायु भी है आपका अशुद्ध होना ही होना है। क्योंकि शुद्ध प्राण वायु में कोई जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए कहता कहा जाता है कि आप केवल मतलब सत्य के मार्ग पर 100% चलेंगे तो आप मतलब नहीं रह सकते। वो इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि आपका जो मतलब मन है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी महाभारत में देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, कि उन्होंने एक बार में उन्होंने मतलब ऐसा कहा था, अश्वत्थामा हतः नरेवा कुंजरेवा, मतलब अश्वत्थामा मरा है, बाकी वो मतलब वो जो अश्वत्थामा नाम धारण करने वाला जो प्राणी है, वो मनुष्य है या कोई हाथी है, ये मैं मतलब पूर्ण रूप से नहीं कह सकता। भले उन्होंने मतलब आड़ा अवला करके मतलब एकदम मतलब ये मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको द्विभाषी मतलब बोलते हैं, ये श्लेष अलंकार बोलते कहा जाता है। मतलब एक बात को उसके दो अर्थ निकलना, या तो फिर एक बात मतलब कहना चाहते हैं परंतु उसका उसका दूसरा अर्थ और कुछ होता है। तो उसको साहित्य दर्पण में भरद्वाज मुनि ने श्लेष अलंकार ऐसा मतलब कहा है, इसको श्लेष शब्द कहा जाता है। तो जो भी है, श्लेष शब्द कहने पर भी युधिष्ठिर को 1% उसमें पाप लगा ही था, जिसके कारण उनका मतलब वो जीवित रहे थे। नहीं तो फिर उनका जीवित रहने की आशा भी बड़ी मतलब कम थी। तो ऐसे भी जो है, हमारा जो प्राण वायु है, अभी प्राण वायु मतलब जो हमारा 12 प्रकार का प्राण वायु है, वो प्राण वायु मुख्यतः कहाँ कहाँ हमारे शरीर में निवास करता है, और किस प्रकार से काम करता है, और क्या क्या काम करता है, और जब वो मतलब सही तरह से रहता है तो हमारे हमारे लिए मतलब क्या लाभ होता है। यदि वो थोड़ा सा विकृत हो जाए तो फिर हमारे शरीर में क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं, और वो क्यों विकृत होता है, हमारे कौन से कर्म करने से वो विकृत होता है, हमारे क्या मतलब वाणी का ऐसे मतलब मतलब शरीर का, मन का, वाणी का हम कैसे दुरुपयोग करने करते हैं, इसे करने से हमारा जो प्राण वायु है वो विकृत होता है। ये भी हमारे लिए जानना परम आवश्यक है। तो ऐसा मतलब कहते हैं, चरक संहिता में ऐसा कहा गया है कि जो हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में प्राण वायु का निवास होता है सबसे पहले। इसीलिए कहा गया है, यदि मतलब उत्तमांग, मतलब जो मस्तिष्क है उसको उत्तम अंग कहा गया है। मतलब पूरे शरीर में से केवल मस्तिष्क ही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सब मतलब नगण्य है, मतलब गण्य है, ऐसा कहा गया है। तो यदि मतलब मस्तिष्क ही नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे जीवित रहेंगे। इसके लिए मस्तिष्क को प्राण वायु का प्रथम स्थान माना गया है। फिर दोबारा मतलब कहा गया है कि हृदय जो है वो दोबारा मतलब द्वितीय स्थान है। इसीलिए तो कहा गया है कि हृदय प्राणो, चरक संहिता में देखेंगे आप, चरक संहिता में विमान स्थान में तो ऐसा कहा गया है हृदय प्राणो। और ये बात मतलब सुश्रुत में भी मतलब लिखा है, बागभट जी ने भी लिखा है, सारंगधर जी ने, भाव मिश्र ने, मतलब सभी आचार्यों ने इन्हीं का मतलब अनुसरण किया है कि हृदय प्राणो मतलब हृदय में ही मतलब हमारा प्राणवायु का संचार होता है।
इसीलिए उसका दूसरा स्थान माना गया है। यदि आपका मतलब हृदय ही मतलब आपका यदि कुछ गड़बड़ हो जाए, हृदय में विकृति आ जाए, तो भी आपका प्राणवायु विकृत हो जाता है। यदि प्राणवायु आपका विकृत हो जाए तो भी आपका मतलब हृदय रोग होना अवश्यंभावी है। मतलब आपको हृदय रोग होना को मतलब कोई नहीं बचा सकता आपको हृदय रोग होने से। इसके लिए अब भले कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि जब हम मतलब नाड़ी देखते हैं, तो किसी किसी का जब प्राण वायु हम देखने लगते हैं तो उनका मतलब हृदय नाड़ी भी मतलब आने लगती है, हृदय के गति का भी हमें अनुभव होने लगता है। तो जब हम बताते हैं कि आप एक काम करिए कि आप जाके ईसीजी मतलब ये टेस्ट करिए, तो ईसीजी पूरा नॉर्मल आता है। तो फिर हम मतलब जब हम बताते हैं कि प्राण वायु आपके शरीर में मतलब सबके शरीर में ये स्थान पर प्राण वायु अवस्थान होता है, तो आपके ये स्थान पर आपके शरीर का तो आपके मतलब दर्द होता है या तो फिर कुछ मतलब होता है कि हलचल, तो बोलते हैं कि हाँ मतलब हमारे सर दर्द में मतलब होने लगता है, छाती में भारीपन रहता है, कान में साई 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 आवाज आने लगती है। और मतलब कभी कभी हमारा मतलब जो जीवा है ऐसा लगता है कि मतलब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ और दूसरा कुछ और बोल देता हूँ। या तो जैसे मतलब हमारे राहुल गांधी है, वो घर से कुछ और सोच कर आते कि मैं आज ये बोलूंगा मतलब ये बैठक में या तो सभा में, परंतु वो आटा लीटर के भाव बोल देते हैं। फिर आलू से सोना बनाने की बात कर देते हैं। ये सब मतलब क्यों होता है? क्योंकि उनका प्राण वायु विकृत हो चुका है। इसके लिए तो मतलब उनकी जीवा जो है वो उनकी जीवा उनके आयत में नहीं है, मतलब उनके नियंत्रण में नहीं रहता है। इसके लिए तो मेरे विचार में उनके भी मतलब प्राणवायु की चिकित्सा करनी है। ठीक उसी तरह और प्राणवायु मतलब कहाँ कहाँ मतलब होता है, तो ऐसा कहते हैं चरक जी कि मुख में भी हमारा मतलब प्राणवायु है। मुख में यानी कि जिसका प्राणवायु विकृत नहीं हुआ है, तो उनको मतलब सदा शुद्ध सात्विक आहार करने की मतलब ग्रहण करने की इच्छा होगी। जिनका प्राणवायु विकृत होता है तो इनको मतलब कहीं पे भी मतलब कोई ऐसा देखते हैं मतलब कोई दुर्गंध आने वाली मतलब कोई सड़ा गला जो भी देखते हैं, तो भी उनको मतलब लगता है कि चलो इसको थोड़ा खा लेते हैं। या तो कहीं पे भी मतलब थोड़ा मतलब मांसाहार का मतलब सुगंध आने लगा, या तो कहीं पे वार्तालाप हुआ, तो उनके मन में मांसाहार खाने के अधिक सेवन करने की इच्छा जागृत होती है। तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि इनका जो प्राण वायु है वो विकृत हो चुका है। इसके लिए प्राणवायु विकृत हो चुका है इसका अर्थ नहीं कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परंतु जो इनका जीवन है बड़े कष्ट से गुजरने वाला है, तड़प तड़पते हुए मतलब उनको जो मन है वो अवसाद में रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, मन में मतलब तड़प हो मतलब रहेगी, व्याकुलता अधिक मात्रा में रहेगी। वो स्मरण शक्ति को मतलब उनकी कमी मतलब अनुभव होगा, स्मरण शक्ति की बहुत कम कम अनुभव होगा। वो हर बात को भूलते जाएंगे, या तो फिर आगे जितना मतलब सुनते जाएंगे पिछली बातें जो है वो सब मतलब बोलते हुए जाएंगे। ये प्राणवायु के कारण होता है। इसके लिए सबसे पहले इसीलिए चरक संहिता में चरक जी ने कहा है कि रोगी रोगी जो है दो प्रकार के होते हैं। एक मतलब प्राणवायु के मतलब रोगी होते हैं, और दूसरे जो है रोगों से ग्रसित रोगी होते हैं। इसीलिए वैद्यों को भी और चिकित्सा भी दो प्रकार बताया गया है, एक रोगाभिसर वैद्य और दूसरा प्राणाभिसर वैद्य। और चिकित्सा भी रोगाभिसर चिकित्सा और प्राणाभिसर चिकित्सा, ऐसे दो प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। और इसका रहस्य क्या है, तो चरक जी ने कहते हैं कि आपके पास कोई भी रोगी आए, आपको सबसे पहले उसके प्राण कैसे है, उसके प्राण वायु कैसी है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि सबसे पहले आपको उसके प्राणों की चिकित्सा करनी चाहिए, शरीर की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, उसके रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि मतलब रोगी का प्राण ही नहीं बचा तो आप चिकित्सा किसके करेंगे? इसके लिए उसका प्राण वायु कैसा है उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। परंतु ये प्राण वायु कैसा है ये तो बिना नाड़ी देखे पता ही नहीं चल सकता। इसके लिए नाड़ी दिखाना परम आवश्यक है। परंतु आजकल मतलब सब जो सोशल मीडिया हो गया है कि मुझे ये हो गया है, मुझे सर में दर्द है, कोई बता दीजिए। तो सर में तो वही मतलब प्राणवायु रहता है। तो आपका सर दर्द, कोई कोई बोलते हैं मुझे 13 साल से सर दर्द है, 15 साल से 20 साल से सर दर्द है, मैं इतने सारे औषधियां खा चुका हूँ, मैं ठीक नहीं हो चुका हूँ। तो निस्संदेह रूप से आपका प्राणवायु चिकित्सा करनी चाहिए। प्राणवायु की चिकित्सा करेंगे तो आपका सर दर्द जो है ठीक हो जाएगा। ठीक उसी तरह आपका मतलब ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है और आपका मतलब जो इको टेस्ट नॉर्मल आ रहा है, फिर भी आपको मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब घबराहट है, मन में व्याकुलता है, या तो फिर मतलब मन छाती में भारीपन है, या तो मतलब ऐसा लग रहा है सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो तुरंत आपको प्राणों की चिकित्सा कर लेनी चाहिए। ठीक उसी तरह आगे ऐसा बताते हैं कि यदि आपको कान में कोई साए साए से मतलब कोई आवाज आने लगती है, या तो आपको मतलब आसपास मतलब कोई बोलते हैं तो आपको सुनाई देने में मतलब थोड़ा कष्ट हो रहा है, या तो सुनाई देने में कमी मतलब अनुभव होने लगा है, या तो फिर आपको मतलब बाहर मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि आप घर में स्थित है और आपके घर के बाहर कुछ मतलब बातें कर रहे हैं, और मतलब आपके घर से थोड़े दूरी पर भी बातें करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब रोगी को यदि ऐसा लगने लगे कि दूर का पास में सुनाई दे और पास का दूरी से सुनाई दे, तो तुरंत उनको मतलब जो है ना
ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा रोगी मतलब आ जाते हैं। मैं एक उदाहरण मतलब एक सच्ची घटना बता देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में बड़ी सरल हो जाएगी। एक रोगी आई मेरे पास, एक महिला, और मतलब वो आर्य समाज से जुड़ी थी, और वो महिला आई, और वो आर्य समाज के किसी आश्रम में ही मतलब वो काम करती है। तो उनका मतलब आर्य समाज के जो आश्रम होती है, प्रतिदिन वहां पे हवन होता है, यज्ञ मतलब यज्ञ कुंड में वो हवन करते हैं। और कितना घंटा, कम से कम 40 मिनट तक वो हवन करते हैं। अभी मैंने तो उतना ज्यादा नहीं पूछा कि आप किसके हवन करते हैं, किसके आहुति देते हैं, वो मैंने पूछना जरूर नहीं समझा। तो फिर मतलब मैंने बोला कि आपकी समस्या क्या है। बोले मैं लगभग 4-5 साल से मैं पीड़ित हूँ, दुखी हूँ। बोला क्यों दुखी है, अब मतलब समस्या क्या है। बोले कि मतलब हम जो मतलब हवन करते हैं, तो मुझे मतलब जब मतलब वहां पे रहती हूँ वहां पे, तो मुझे तो मतलब क्योंकि पूरे आश्रम का देखभाल करने के लिए बोला गया है, तो उस समय कोई पानी मतलब बोलेगा, या तो कोई घी लाने के लिए बोलेगा, या तो कोई किसी को कोई काम रहता है, तो मैं बाहर मतलब पूरा हवन कुंड के पास नहीं रह सकता हूँ, यज्ञशाला में तो बाहर रहता हूँ। तो बाहर भी बहुत सारे मतलब जो है वो लोग रहते हैं, तो वो लोग बात करते हैं। और ये जो मतलब हवन कुंड जो चल रहा है, यहाँ पे माइक लगी होती है, स्पीकर लगी होती है, तो स्पीकर आश्रम के चारों ओर लगी रहती है, जिससे कि पूरे गांव वालों को मतलब पूरे आसपास मतलब जो क्षेत्र है, सब लोग उसके लाभ उठा सके। मतलब केवल सुनने से मात्र भी उनको मतलब हृदय के लिए मतलब तरंग मतलब उसका कुछ आत्मा का मतलब कुछ कल्याण हो जाए, इसके लिए हमने स्पीकर लगा लिया है। बोला ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। मतलब समस्या क्या है। तो बोले कि मतलब जब स्पीकर का सुनती हूँ, तो स्पीकर मतलब बहुत दूरी पर लगी होती है, परंतु ऐसा लगता है कि स्पीकर जैसे मतलब मेरे कानों के पास लगा है। और मेरे मतलब आसपास बैठने वाले या तो खड़े होने वाले जो लोग होते हैं, वो मुझे बोलते हैं, तो मुझे ऐसा सुना देता है कि वो जैसे मतलब वो बहुत दूर है, जैसे स्पीकर के पास है, ऐसा मतलब होता है। और मैं कहीं पे भी घर में होती हूँ, या तो कहीं भी बाजार में जाती हूँ, कुछ भी जाती हूँ, मेरे जो पास मतलब खड़े होने वाले उपस्थित लोग बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दूर की मतलब सुनाई देती है। और जो थोड़े उनसे दूर होते हैं, और वो जब मतलब मुझे बातचीत करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब वो मेरे कानों के पास आके बोलते हैं। यही मेरी समस्या है, और ये लगभग मतलब कई सालों से मतलब 3-4 साल से मतलब ये समस्या है। और ये मैं इसका इलाज करा करा करके मतलब पे थक चुकी हूँ। तो मैंने मतलब वहां पे मतलब थोड़ा अंधेरे में तीर चलाया। तो मैंने उनको बोला कि आपको क्या कभी कभी सर में दर्द होता है। बोले हाँ होता है, कभी कभी सर दर्द होता है। तो बोला मतलब फिर आप क्या करते हैं। बोले मैं सर में तेल लगाती हूँ तो ठीक हो जाता है अपने आप में। बोला हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा आपको मतलब जब मतलब पेट के बल पे सोते हैं, तो आपको छाती में भारीपन होता है क्या। बोले हाँ कभी कभी होता है। तो मैंने पूछा कि आपको घबराहट होती है, मन में व्याकुलता आती है। बोले हाँ घबराहट तो बहुत होती है कभी कभी। अकेला होते हो तो मतलब ऐसा लगता है कि मुझे कोई मार डालेगा, या तो कोई मार डालेगी ऐसा लगता है। मैं बाहर जाते हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई मेरा कोई मतलब नुकसान कर देगा। और मतलब ऐसा कुछ ना कुछ मन में व्याकुलता बनी रहती है, भय मन में सताता रहता है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपके आंखों आंखों को कभी कभी मतलब ठीक से नहीं दिखाई देता क्या, मतलब थोड़ा जैसे मतलब टीवी पुराने जमाने में टीवी कैसा मतलब झिलझिल दिखाई देता था, साफ नहीं दिखाई देता था, ऐसा कभी होता था क्या। एंटीना घुमाने के बाद में फिर टीवी साफ दिखाई देता था, ऐसा कभी होता था। बोला हाँ अभी भी मुझे कभी कभी ऐसा झपसा मतलब दिखाई देता है, मतलब पूरा क्लियर नहीं दिखाई देता है कभी कभी, और कभी कभी पूरा क्लियर दिखाई देता है, और कभी कभी दो तीन दिखते हैं एक एक चीज। तो मैं समझ गया पूरी तरह से। फिर मैंने उनको बोला कभी कभी आपके क्या मतलब नाक से सर्दी मतलब ऐसा निकलता है, या तो फिर आपका नाक बंद हो जाता है बार बार, या तो कभी कभी गंध सूंघने का आपको आभास नहीं होता है। बोले हाँ ये सब होता है। तो मैं तुरंत समझ गया कि इनको प्राणवायु की समस्या है। फिर मैंने उनको वहां पे प्राणवायु की चिकित्सा दी, और जिसके मतलब वो 3 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गए। मतलब कहने का अर्थ ये है। और मैंने उनको कानों में तेल डालने के लिए कोई तेल नहीं दिया, और कोई कान का ये जो सारीवादी बट्टी है, जितने सब मतलब औषधि है, वो कोई औषधि मैंने नहीं दिया है। तो केवल मतलब प्राणवायु की चिकित्सा करने से वो ठीक हो गए। इसके लिए कभी कभी मतलब ऐसा लगता है मुझे कि जितने सारे जो हमारे 5 प्रकार के वायु है, 5 प्रकार के पित्त है, 5 प्रकार के कफ है, इनको भी जानना परम आवश्यक है वैद्यों के लिए। तो ये जो मतलब 5 प्रकार के जो मतलब वायु का जो सबसे पहला जो प्राणवायु है, ये हमारे मतलब मस्तिष्क में, हृदय में, कान में, और जीवा में, मुख में तथा नाक में ये मतलब वास करते हैं, क्योंकि नाक से ही तो हम सांस लेंगे। इसके लिए नाक भी मतलब उसका मतलब कहा जाता है कि नासिका मतलब शरीर से द्वार, ऐसा मतलब कहा है सुश्रुत जी ने। शरीर स्थान में देखेंगे तो ऐसा मतलब कहा जाता है। इसके लिए वहां पे आपको ध्यान देना परम आवश्यक है। तो ये जब मतलब प्राणवायु का मतलब ये तो स्थान हो गया। अभी ये हमारे शरीर में प्राणवायु का काम क्या है, वो क्या क्या करते हैं। तो ऐसा कहते हैं चरक जी कि हम जो मतलब थूकते हैं, मतलब हम जो कोई भी मतलब थूकते हैं, जैसे मतलब हम खाना खा रहे हैं तो हमारे खाने में कोई कंकड़ या तो कुछ आ गया,
तो हम मतलब पता कर कैसे करते हैं उसका मतलब जीभा से, या तो कैसे भी मतलब हम उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, फिर हम उसको थूक लेते हैं। या तो हमारे मतलब जैसे थूक आता है तो हम थूकते हैं। तो ये थूकने का काम जो है ये प्राण वायु करता है। इसके लिए आप देखेंगे जिनका प्राण वायु विकृत होता है ना, तो बार बार उनको अधिक मात्रा में थूक आने लगेगा। तो आपको वहां पे और अधिक कुछ नहीं करना है, केवल प्राण वायु की चिकित्सा करनी है। और आपके मन में ये मंडराता होगा शंका कि प्राण वायु का चिकित्सा करने से लिए इसका क्या औषधि है। औषधि में अंत में पूरे मतलब पूरे जब प्राण वायु की पूरा एकदम मतलब बता दूंगा, सब कहानी सब मतलब रहस्य बता दूंगा। उसके बाद में प्राण वायु के आयुर्वेद में क्या मतलब औषधियां बताया गया है, वो सब भी उसका रहस्य भी मैं आप लोगों को सबसे अंत में बताऊंगा। तो जो थूकने का काम है वो प्राण वायु का है। फिर ऐसा कहते हैं जो हम जो छींकते हैं, आज छींक करके जो छींकते हैं, वो छींकने का काम भी ये चरक जी मतलब कहा है। तो छींकने का जो काम है ये भी प्राणवायु का ही मतलब काम होता है। इसके लिए यदि आपका प्राणवायु यदि मतलब विकृत हुआ है, तो आपको मतलब जो आप कितना भी प्रयास करेंगे, ऐसा कभी कभी लगता है कि मतलब हाँ छींक आ रही है, छींक आ रही है, परंतु उनका छींक रुक जाता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनका प्राणवायु जो है थोड़ा गड़बड़ा रही है, मतलब थोड़ा डगमगा रहा है। तो आपको वहां पे प्राणवायु की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक उसी तरह जब हम मतलब बार बार डकार लेते हैं, जो डकार लेते हैं ना खाना खाने के बाद में कुछ समय के बाद में, तो आपका भोजन करने के अंत में मतलब भोजन करने के बाद में कम से कम आधा घंटा या तो 1 घंटे के बाद में एक बार तो डकार आना ही चाहिए। ये चरक जी मतलब कहते हैं यदि आपका मतलब डकार नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपका प्राणवायु मतलब थोड़ा गड़बड़ है। ठीक उसी तरह आपको यदि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है इसका अर्थ ये नहीं कि आपका मतलब सांस रोग हो गया, या तो फुसफुस आपका खराब हो गया, या तो आपका मतलब हृदय रोग हो गया है, या तो फिर आपको मतलब ऑक्सीजन की कमी है, ये मतलब मत मानिए। यहाँ पे प्राण वायु का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसके लिए आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब क्या होता है कि भूख ज्यादा लगता है, परंतु हम मतलब जब खाना खाते हैं तो हमारे गले से अधिक मात्रा में भोजन जो है वो नीचे नहीं उतरती। तो तुरंत आपको समझना चाहिए कि इसका प्राणवायु संकट में है। इसलिए आप मतलब इसका प्रमाण भी देता हूँ। देखेंगे कि मतलब आपके क्षेत्र में या तो आपके घर में या तो रिश्तेदारों में कोई भी बंधु बांधवों में जिसका कभी मतलब मृत्यु होने की मतलब समय जब आती है, तो वो कोई कोई 1 महीना पहले, कोई 3 महीना पहले, कोई 6 महीना पहले, या तो कोई कोई रोगी जो है मतलब कोई बुजुर्ग महिला या तो पुरुष जो है 1 वर्ष पहले भी अपना खाना पीना भोजन जो है वो पूरा छोड़ देते हैं। वो केवल जल केवल मतलब उनका भोजन नीचे गले के नीचे उतरता ही नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उनको तुलसी का जल पिलाते हैं, या तो दही दूध पिलाते हैं, या तो मतलब कुछ ना कुछ हम मतलब औषधि मतलब उनको देते रहते हैं, तो जिससे मतलब वो जीवित रहे। परंतु उनका जो प्राण वायु है वो उसने उत्तर दे दिया है कि अब मैं रहने वाली नहीं हूँ इस शरीर में। प्राण वायु मतलब प्राण पक्षी जो है वो उड़ने की तैयारी में रहता है, परंतु जब वो उड़ने की मतलब मन बना लिया हो, तो उसको हम कैद करके पिंजरे में कब तक रख सकेंगे। एक ना एक दिन तो पिंजरा टूटेगा, तो पिंजरा तोड़ करके वो प्राण वायु जो पक्षी है प्राण पक्षी वो निकल जाता है, उड़ जाता है। यही मतलब रहस्य है। तो ये प्राण मतलब जो वायु है, इसका मतलब काम मतलब यही मतलब अंगों पे करता है, मस्तिष्क में, हृदय में, कान पे, जिह्वा पे, नाक पे और मतलब मुंह पे, जिह्वा पे, ये मतलब प्राणवायु का काम करता है। और ये थूकने का, छींकने का, डकार लेने का, सांस लेने का और खाना पीना निगलने का, ये प्राणवायु का मुख्य काम है। आप सोच कल्पना करिए यदि मतलब इनमें से कोई एक भी मतलब गड़बड़ हुआ, तो आपको तुरंत जो है प्राणवायु की चिकित्सा करनी है। प्राणवायु मतलब इसका मतलब किसका मतलब ये प्रेरक होता है। तो आयुर्वेद में मतलब ऐसा कहा गया है, सुश्रुत जी ने कहते हैं, चरक जी कहते हैं कि ये मन का नियामक है। मतलब ये यदि जिसका प्राणवायु एकदम मतलब 100% शुद्ध है, मतलब या तो फिर 100% जिनका प्राणवायु स्थिर है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि प्राणवायु एकदम मतलब कुछ भी विकृत नहीं हुआ है, एकदम प्रकृति अवस्था में, तो देखेंगे कि उनका जो मन है एकदम स्थिर है, वो उनका संकल्प शक्ति दृढ़ रहता है। जो बोलते हैं ना कि उनका संकल्प मतलब शक्ति है, उसी शक्ति संकल्प शक्ति के आधार पर उन्होंने ये कर दिया। जैसे राजीव भाई का मतलब संकल्प शक्ति आज काम कर रहा है, क्योंकि राजीव भाई का प्राण शक्ति मतलब वहां पे मतलब दूरीभूत था। इसके लिए तो आज संकल्प शक्ति इतने सारे मतलब राजीववादी मतलब बन करके तैयार हो गए। वहां पे एक राजीव भाई ने मतलब वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज तो वीर गति को प्राप्त होने के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ राजीव मतलब राजीव दीक्षित मतलब उत्पन्न हो गए हैं। ये उनका संकल्प शक्ति था। और ये जो संकल्प शक्ति दृढ़
तो जो हमारे पांच ज्ञानेंद्रियों के ऊपर मतलब हमारा प्राणवायु का प्रभाव रहता है या तो वास करता है, इसके लिए सभी इंद्रियों का स्वामी कौन है? न मन है। इसके लिए प्राणवायु जो है मन का नियामक है या तो मन का प्रेरक है। इसके लिए प्राणवायु यदि आपका मतलब सही तरह से मतलब रहता है, मतलब ठीक ठाक है, तो आपका मन भी ठीक ठाक रहेगा, तो अपने अपने विषयों में परिचालन करेगा, या तो आपका मतलब उत्साह बढ़ाएगा, या तो फिर आपकी मतलब एकदम मतलब बोलता है ना कि प्रसन्न आत्मा, मतलब ये प्रसन्न वदन है, या तो फिर ये मतलब खुशी रहता है। इनको मतलब भले खाने को ना दो, फिर भी ये मतलब हंसते रहते हैं, ये हंसमुख लाल है। हंस मतलब ऐसा बोलता है ना कि हंसमुख है, हंसमुख व्यक्ति है, हंसमुख लाल है, ऐसा जो बोलते हैं, ये केवल प्राणवायु के आधार पर ही होता है। तो आज तो 8 तो 50 हो गया। तो अभी तो प्राणवायु के बोलने के लिए अभी बहुत कुछ है। तो इसका कल हम तृतीय भाग कल करेंगे। आप लोगों का अभी मतलब बहुत सारा मतलब प्रश्न है, तो वो प्रश्न को ले लेता हूँ, मैं अपनी व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। वंदे मातरम। और जिनका भी मतलब कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो निस्संदेह उपस्थापना कर सकते हैं। जी नमस्कार। वंदे मातरम जी। हाँ जी, वंदे मातरम। जी बोलिए। मैं एक विषय यहाँ पे जोड़ना चाह रहा हूँ। दीदी बस आप थोड़ी देर में प्रश्न रखिएगा। अभी जैसे वैद्य जी ने व्याख्यान अभी समाप्त किए अपना, तो मैं प्रश्नकर्ता को दो विभाग, तो जो आज का जो विषय रहा, तो मैं कहूंगा कि जो आज के विषय से अगर यदि किसी का प्रश्न है तो सबसे पहले वो प्रश्न रखें, पहले उनका स्थान मिलेगा। उसके बाद अगर यदि जिनका शारीरिक तत्वों से अनंत समस्याओं से प्रश्न है वो फिर पूछेंगे। अगर यदि किसी का इस विषय से अभी की प्राणवायु से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है, सबसे पहले वो रखें। अगर यदि नहीं है तो फिर शारीरिक से संबंधित प्रश्न रखते हैं। इससे क्या होगा कि जो आज का विषय रहा वो और भी थोड़ी सी मतलब जो कि उसमें बल आएगा, उस विषय को ज्यादा महत्वपूर्णता बनाया जाएगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए वंदे मातरम वैद्य जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद्य जी, जो आपने अभी क्या बताए थे कि किसी के कान में आवाज आना या हार्ट बीट बढ़ जाना और गला सूख जाना, ये सब प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए? जैसे मुझे प्रॉब्लम है, अभी देखिए, 2 अभी दिन तो से हुई है। हाँ जी। जी जी, अभी मैंने जो प्राणवायु के विषय में बताया है, अभी जी ये सब मतलब लक्षण अपने ऊपर मत लीजिए। क्योंकि हम जी जब मतलब सोचते हैं ना, तो वो रोग नहीं भी होगा, तो भी वो रोग हमें मतलब सताता है, वो रोग हो जाता है। इसके लिए जी इसका कल जो तृतीय भाग है, तीसरा हिस्सा, वो कल सुन लीजिए। फिर मुझे बताइए जी कि हाँ, ये जो मतलब सारे के सारे लक्षण है, वो मुझसे मतलब मैच करता है, मतलब पूरा मिलता है। तब जाके मैं जी उसका आपको प्राणवायु के विषय में बताऊंगा। और जी प्राणवायु का जो मतलब कैसे चिकित्सा करनी है, मैं उसका भी मतलब बता दूंगा, कल बताऊंगा मैं इसका तृतीय जी भाग में। जी धन्यवाद। ऐसा कोई बात है जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आया कि प्राणवायु के विषय को लेकर? वंदे मातरम जी। वैद्य जी प्रणाम। हाँ जी, वंदे मातरम। जी वैद्य जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि आपने कोरोना काल में काफी लोगों को प्राणवायु की जो दिक्कतें हुई थी, तो जी उनमें लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया जाता था, और लोग जी तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में खरीद खरीद के अपने घर पे रखे। तो ये तो पूरा उल्टा काम ही हो गया, क्योंकि वो देखा जाए तो एक तरीके से पूरी तरह शुद्ध वायु है। लेकिन जैसे आपने जी समझाया अभी कि प्राणवायु को अगर शुद्ध हमने लिया तो वो और भी ज्यादा नुकसान कर सकती है, फायदा करने की बजाय। तो इससे तो समस्या और भी बढ़ सकती है। और कई बार क्या होता है कि हार्ट अटैक के केस में डॉक्टर क्या बोलता है कि हार्ट काम नहीं कर रहा है इस वजह से, या हार्ट धीरे काम कर रहा है इस वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दो, क्योंकि ऑर्गन तक जो प्राणवायु पहुंच नहीं पाएगी। तो जी उसमें तो वो तो उल्टा ही काम कर जाएगा फिर। जी बिल्कुल। इसके तो आपका जो ऐसे ये प्रश्न है, जो आपका जो संदेह है, इसका उत्तर जो है ना, महर्षि सारंगधर जी ने बड़े अच्छे से बताया है। सारंगधर अपनी सारंगधर संहिता में प्राणवायु को लेकर, बराबर। तो आपका मतलब उत्तर तो मैं कल तृतीय भाग में देने ही वाला हूँ। आज तो मैंने केवल चरक जी का ही मतलब जो
कुछ मत है मैंने वो रखे हैं। कल तो सुश्रुत जी का मत, बागभट जी का, सारंगधर जी का, भाव 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 मिश्र जी का, सबका भी मतलब मैं मत रखूंगा, आपके सामने उपस्थापना करूंगा। तो आप लोगों को कल बड़ा मजा आएगा कि प्राणवायु मतलब हमारे शरीर में कैसे विष तुल्य होता है और कैसे अमृत तुल्य होता है, और वो बिगड़ जाती है तो किस कारण बिगड़ती है, हमारे मतलब कौन से खाने पीने के वस्तु मतलब हम ऐसा दुरुपयोग करते हैं जिससे हमारा प्राणवायु विकृत होता है। क्योंकि हम केवल प्राणवायु ये समझ लीजिए, हाँ ये प्राणवायु मतलब इसकी चिकित्सा करनी है, ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है। केवल मतलब हमने पता कर लिया ये रोग है, हाँ ये औषधि सेवन कर लो, ये ऐसा नहीं है। चरक जी ने कहा है कि निदान परिवर्जनम, सर्वप्रथम जो है इसका क्यों मतलब ये रोग हुआ, सबसे पहले उस कारण को मतलब निकालो, उस कारण को पहले बाहर करो, उसके बाद में उसको मतलब सल्व करो, उसको मतलब उसका निराकरण करो, समाधान करो, ऐसा चरक जी बताते हैं। सर्वप्रथम निदान परिवर्जनम। तो इसके लिए प्राणवायु जो विकृत होती है, तो उसका किस कारण की वजह से प्राणवायु विकृत होती है वो भी जानना परम आवश्यक है। ठीक है जी। जी वैद्य जी। तो जैसे हम जब बोलते हैं कि शरीर में जब वायु की विकृति है या वायु बढ़ जाती है, तो वो जी प्राणवायु ही रहती है या फिर और भी बाकी जो अपान वायु, उदान वायु, वो सब भी है, वो भी उनकी बातें भी सभी करते हैं? सभी सभी वायु होती है। सभी। अच्छा जी, और सबके जी, लक्षण धन्यवाद। अलग अलग है, सबके काम अलग है, सबके गुण धर्म अलग है, और सबके विकृत होने का कारण भी सबके अलग अलग है, और सबकी चिकित्सा भी अलग अलग है। जी जी, ठीक है वैद्य, धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। रमेश जी। जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। जी, ऐसा मैंने पहले ऐसा सुना था कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो तो ये कहते हैं कि हमारा जो भी रक्त का संचार है वो वायु के थ्रू ही होता है सारा। तो पहले जी हमारे ऋषि ऐसा बताते कि ऋषि मुनियों ने जब इंसान मृत्यु के बाद तो वो कुछ ऐसा मतलब उन्होंने वो खोज कर रहे थे या वो बताते हैं कि उस वायु को दोबारा से उसके अंदर लाया जा सके, यानी कि उसको फिर से कुछ ऐसा भी मतलब पहले ऐसा करते थे क्या, ऐसा बताते हैं, मैंने मतलब सुना था किसी वेद से ही मतलब। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, ऐसा होता है। वो ये बताते थे कि कोई ऐसे विष वगैरह होते थे जिनसे उनको दोबारा से उनके अंदर रक्त का संचार करने के लिए वायु को दोबारा से लाया जाता था ताकि उनका रक्त का जी जी दोबारा से संचार शुरू हो जाए। क्या ऐसा हमारे शास्त्रों जी में भी इस तरह का कुछ बताया गया है क्या? जी जी, ये बताया गया है। और कल का जो सूत्र रहेगा हमारा, जो हम आलोचना सत्र से पहले सूत्र जो बताते हैं, आपका उत्तर जो है ना, मैं कल सूत्र के रूप में बता दूंगा इसका उत्तर। तो वेद जी इसका मतलब वो इतने महान थे कि वो चाहते थे कि वो जिंदा भी कर लेते ऐसे तो इंसान को, जी बिल्कुल। अगर वो और थोड़ा सा अगर हमारा ये शास्त्रों का अगर ये अंग्रेज हमारी व्यवस्था ना करते तो मुझे लगता है वो शायद वो करके भी दिखा देते। हाँ जी, हाँ जी। और इसका जो मतलब श्रेय जो है महर्षि चरक जी को ही जाता है, क्योंकि ये अच्छा। सब काम मतलब चरक जी ने ही सिखाया है, और उन्होंने सर्वप्रथम मतलब किया, और उन्होंने अपने अपने शिष्यों को सिखाया था। और ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मतलब सारे भारतवासियों को, मतलब सभी भारतवासियों के पास तो इसका ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि अभी भी कुछ कुछ मतलब लोग हैं जो कि गुप्त रूप से प्रकट नहीं हुए, नहीं करते अपने आप को, परंतु उनके पास अभी भी ऐसे ऐसे ज्ञान है जो विद्या है मतलब लुप्त नहीं हुई है पूर्ण रूप से। हाँ जी हाँ जी। वेद जी कोई देहरादून में कोई वैद्य थे, एक बार उनको मुझे जाने का मौका मिला था तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। जी जी। तो मैंने सोचा कि आपको शायद जरूर जानकारी होगी इस बात की। हाँ, मुझे केवल उसके सूत्र मालूम है, परंतु उस सूत्र को मैंने पूर्ण रूप से अभी तक मतलब समझ नहीं पाया। यदि जिस दिन समझ जाऊंगा तो मैं सर्वप्रथम मैं स्वयं पर अपनाऊंगा, और इसका जो रहस्य सूत्र है उसका पूरा एकदम मतलब विधि जो है मैं लोगों को भी बता दूंगा। जी जी जी। और वेद जी उन्होंने ये भी बोला था कि अंग्रेजी चिकित्सा में वायु की कोई चिकित्सा नहीं है, तो जितने भी जी 80 जो रोग हैं वायु के वो उनको अंग्रेजी चिकित्सा कभी ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल। केवल वायु के नहीं, वात के, पित्त के, कफ के उनकी कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है उनके पास। और ये वात पित्त कफ को मतलब उनको वो मानते ही नहीं है, और वो चिकित्सा कर ही नहीं सकते। केवल वात पित्त कफ की नहीं, ये जो हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि है, उनके उसके विषय में भी उनको कोई ज्ञान नहीं है, ना ही उनके पास चिकित्सा है। ठीक उसी तरह हमारे जो मतलब जो मल क्रिया है, मतलब जो 10 प्रकार का जो मल निकलता है ना, वो उस क्रिया के विषय में भी उनको कोई ज्ञान नहीं है। ना आत्मा के विषय में ज्ञान है, ना मन के विषय में ज्ञान है, ना इंद्रियों के विषय में ज्ञान है, कुछ भी ज्ञान नहीं है उनके पास। मतलब यूं कहा जाए
तो शरीर के विषय में उनको कोई तत्व, कोई मतलब ज्ञान विद्या जो है उनके पास नहीं है। जो है वो केवल ऊपर देखा हुआ है, अंदर का भीतर का रहस्य उनको कुछ भी नहीं मालूम है। हाँ जी, हाँ जी। वेद जी, जैसे ये कहते हैं कि जो प्राण वायु हो गई, जो वायु हो गई, वायु के रोग सबसे ज्यादा हैं। अब जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो हमको कैसे पता चले कि ये वायु का रोग है? उसमें मान लीजिए किसी अच्छा, को क्या मिली है तो ठीक हमको है कैसे पता चलता है कि ये वायु का ही रोग है? ऐसी क्या चीजें होती हैं मतलब? जी। अभी मुझे एक बात बताइए, जहां जहां मतलब दर्द होता है वो सब वायु के ही रोग होते हैं, इतना समझ लीजिए। तो हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है, उसको दर्द होता है ना, तो वहां हाँ तो जी, वायु का ही मतलब विकार हुआ। अभी इसमें कौन सा वायु मतलब विकार हुआ है, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, ये देखना जरूरी है। क्योंकि जब अपान वायु ऊपर उड़ता है तो भी मतलब छाती में दर्द होता है, जब प्राण वायु मतलब विकृत होता है तो भी छाती में दर्द होता है, उदान वायु जब नीचे खींच सकता है तो भी छाती में दर्द होता है, व्यान वायु जब मतलब कहीं पे अवरुद्ध होता है तो भी छाती में दर्द होता है। इसलिए ये देखना जरूरी है कि उसके कौन से प्राण मतलब कौन से वायु मतलब वहां पे विकृत हुआ है, ये देखना पहले परम आवश्यक है। उसके बाद में चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई छाती में दर्द है तो सबको मतलब हृदय रोग का चिकित्सा कर लिया, ऐसा नहीं है। और जैसे वेद जी मिर्गी का रोग होता है, ये भी वायु का रोग है? हाँ जी बिल्कुल, वायु का ही रोग होता है। तो इसमें भी मतलब दर्द वगैरह होता है क्या इसमें? हाँ, दर्द होता है ना, जब वो होश से मतलब जो आती है, उसका चेतना आती है, तो बोलता है ना, मेरे सर मतलब सर में भारीपन है, मेरे सर दुख रहे, आंखों में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, मैं दुर्बल हो गई हूँ या तो हो गया हूँ। तो ये दुर्बलता किसका लक्षण है, ये तो वायु का ही मतलब लक्षण है। वायु का लक्षण दर्द है। पीड़ा ये तो वायु का ही पीड़ा है। मतलब चेतना शक्ति लुप्त हो जाना ये वायु के कारण होता है, क्योंकि कफ में कभी भी चेतना शक्ति लुप्त नहीं होता। बराबर। यानी कि दर्द का लक्षण वायु का ही होता है सबसे प्रधान। जी जी जी। उसमें ऐसा कहा गया है कि स्मृति को अप कर देती है, अप यानी कि उसको विस्मृत कर देती है, इसके लिए उसका नाम ही अपस्मार है। और ये मतलब विस्मृत कर देना ये वायु का ही मतलब मुख्य काम होता है, पित्त का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी, धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। वेद जी, कल इसके बारे में जरूर बताना लेकिन आप। हाँ जरूर बताऊंगा, आपका उत्तर जो है ना मैं सूत्र के रूप में दे दूंगा। जी 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 जी। किसी और का कोई प्रश्न है प्राणवायु को लेकर, या तो कोई समझ में नहीं आया या तो कुछ बोलना चाहते हैं? लगता है किसी और का प्रश्न नहीं है शायद। वंदे मातरम बेद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। बेद जी, जो आपने बताया था कि प्राण वायु है, तो प्राण वायु विकृत होने पर ये भोजन भी, उसकी भोजन में रुचि हट जाएगी, और उसको ये डकार वगैरह आनी बंद हो जाएगी, पर ये हिचकी वगैरह चल नहीं देती है, ये भी प्राण वायु की वजह से होता है। आपकी आवाज कट कट कर करके मतलब आवाज आती है, थोड़ा नेटवर्क जगह पे आकर के प्रश्न पूछेगा तो मुझे सुनाई देगा। जी, मैं भोजन आदि में अरुचि होना, ये प्राण हाँ। वायु के आती है। डकार लेना ये प्राण वायु के अंतर्गत ही आती है। तो हिचकी वगैरह जो ली जाती है ये भी प्राण वायु के अंतर्गत ही आती है। हिचकी लेना ये प्राणवायु के अंतर्गत नहीं आती, परंतु जब जी प्राणवायु विकृत हो जाती है तो हिचकी आती है। जी। और जो हिचकी जो हृदय आना रोग। हिचकी जो आना है ये उदान वायु के अंतर्गत आता है। ये उसका मतलब प्रकृति मतलब आधार पर आती है, परंतु जब प्राणवायु विकृत हो जाती है तो हिचकी रोग होता है। कभी कभार मतलब ऐसा एक दो बार मतलब हिचकी हुआ, हिचकी आया, तो और हम पानी थोड़ा पी लेते हैं तो हिचकी बंद हो जाती है, तो उसको प्राणवायु का मतलब विकृत होना मतलब माना जाता है। ये उदान वायु का मतलब प्रकृति अवस्था है, ऐसा माना जाता है। इसके लिए जब हम मतलब पानी पीते हैं, या तो मतलब हम डर जाते हैं, मतलब या तो किसी को एक थप्पड़ मारते हैं, या तो फिर मतलब भय भय दिखाते हैं, तो वो उनका जो उदान वायु है वो सही तरीके से मतलब प्रकृति अवस्था में आ जाती है, तो मतलब ठीक हो जाता है, जिसके कारण जो हिचकी है वो बंद हो जाता है। परंतु जब मतलब आप कितना भी मतलब पानी पी लो, कितना भी भयभीत करो, कितना भी मतलब क्या मतलब ये उनको मारो पीटो धमकाओ, तो भी उनका जब हिचकी बंद नहीं होता है, तो तुरंत आपको समझना चाहिए कि उनका प्राणवायु विकृत हुआ है। मैं इसके विषय में जो कल भी और विस्तार से बताऊंगा, आपका जो प्रश्न है ना, मैं इसका और विस्तार से और बताऊंगा कल।
कि प्राणवायु के ये विकृत होने से क्या क्या रोग होते हैं और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये छोटे बच्चों में जो हिचकी चलती है तो ये भी प्राणवायु के विकृत होने के रहता है क्या, नवजात शिशु में? हाँ जी जी जी, छोटा छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कभी कभी छोटे बच्चे की भी तो मतलब मृत्यु होती है। कभी कभी मरा हुआ बच्चा भी तो पैदा होता है, जन्म लेता है। तो प्राणवायु केवल मतलब अधिक आयु वालों को होगा ऐसा नहीं है, छोटे बच्चों को भी प्राणवायु विकृत हो जाती है। जी जी। यदि और भी किन्हीं का प्रश्न हो तो करें। ये अंतिम प्रश्न रहेगा क्योंकि वैद्य जी का समय हो रहा है अगले सत्र में जाने का। तो कृपया ये अंतिम प्रश्न रहेगा अगर दी किन्हीं को पूछना है तो। डिवोवाइड प्रकरण से हटके पूछ लूँ क्या कुछ थोड़ा सा? जी दीदी शीघ्र पूछ लें क्योंकि वैद्य जी का जी समय हो गया। वेद जी, ये अचानक से जैसे मान लो कोई ठंडा पानी पीने की वजह से या कुछ सिर दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, तो कल क्या मैंने कहीं ठंडी पी लिया, ज्यादा ठंडा भी नहीं था, पर उसकी वजह से मेरा सिर दर्द ज्यादा रह रहा है। मैं बोलती हूँ तो सिर दर्द रहता है। अच्छा, कितने कितने वर्षों से है। नहीं, कल ही हुआ है। अच्छा, आपका खाना पीना कल कैसा था। कल क्या खाए पिए थे, आपका आहार विहार कैसा था। कल मैंने शाम के समय तो मैं अक्सर कम ही खाती हूँ, पर सुबह मैंने भोजन लिया था। भोजन में साथ में जैसे ककड़ी वगैरह सब जैसे, शाम को। और पानी नहीं, सुबह लिया था दोपहर को अच्छा, 1 बजे से। ठीक है ठीक है। आपकी आयु कितनी है। हेलो। जी आपकी आयु कितनी है। जी। आयु आयु कितनी है आपकी। मेरी 40 साल है। 40 वर्ष है। अच्छा। जी अच्छा, आपको मतलब कोई मेंसेस हो रही है क्या, अभी पीरियड आ रही है। जी। फिर बेटा है हाँ जी। मेरा 1 साल का, 1 साल का बेटा है। नहीं नहीं, आपको अभी मेंसेस आ रहे हाँ हैं क्या। जी सही तरीके से है। जी। अच्छा, आपका मतलब बीपी लो रहता है क्या। हाँ पहले रहता था पर अब इस शिकायत नहीं। अच्छा, ठीक है, आप एक काम करिए, थोड़ा शहद लीजिए। जी बराबर। जी ठंडे पानी में जी उसको मतलब घोल करके उसको पी लीजिए। जी जी बराबर। लगभग 3-4 चम्मच मतलब शहद मिला करके ठंडे पानी में पी लीजिए। या तो जी गिलोय का मतलब काढ़ा बना करके उसको ठंडा होने के बाद में उसमें शहद मिला करके पी लीजिए। 1-2 बार पी लेंगे तो मुझे लगता है ठीक हो जाएंगी। जी वेद जी। ठीक है। ये मुझे ठंडा पानी पीने से टॉन्सिल हो जाते हैं, गले में छाले क्या हो जी। जाते हैं। गले में क्या? छाले हो जाते हैं ठंडा पानी पीने से। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसे तो नहीं पीती हूँ, पर कहीं ऐसी परिस्थिति आती है कि पीना पड़ता है, प्यास लगती रहती है और पानी नहीं मिल पाता है। अच्छा, ठंडा पानी पीने से छाले पड़ छाल जाते हैं, मतलब ये जो फ्रिज का पानी बात बात नहीं कर रहे तो। नहीं, फ्रिज का नहीं, जैसे रखा रहता है काफी टाइम से, फ्रिज का बोतल भर के और उसमें कैंपर वगैरह रख देते हैं तो वो रहता है। अच्छा, तो आपका लीवर का मतलब कुछ जांच करवाया आपने। नहीं नहीं बेजी, अभी तो नहीं करवाई। तो लीवर का जांच करवाइए। मुझे लगता है जी आपका लीवर में कोई ना कोई समस्या है। आपका जी पेट अच्छे से साफ नहीं होता होगा। लीवर में कोई ना कोई दिक्कत है जिसके कारण आपको ये समस्या हो रही है। जी। आप चाहे तो बहुत एलएफटी करवा ले या तो फिर सोनोग्राफी करवा ले, वो अच्छा रहेगा। जी जी। जी। धन्यवाद भाई। जी तो वैद्य जी के अनुमति अनुसार तो अब हम सभी सत्र का समापन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि समय हो चुका है। तो वैद्य जी अनुमति दें तो सत्र का समापन करते हैं। नमस्ते वैद्य जी। जी जी भैया। ओम। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी, आ रही है आपकी।
वैद जी उसके है वो वेद प्रयोग कर आपकी आवाज कट रही है भैया। जी ये करनी है। आपकी आवाज, आपकी लगता है इंटरनेट सही नहीं है, नेटवर्क सही नहीं है। प्रेमजीत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अतः आप अपना प्रश्न कृपया कल रखिएगा। बैद जी का अब जाने का समय है, तो निवेदन है कल आप पुनः जुड़ें और कल अपना प्रश्न समय से पहले रखें। तो चलिए आज का सत्र का हम सभी समापन करते हैं। तो आज के सत्र के लिए आप सभी सदस्यगण का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतने समय तक जुड़े रहे और हम सभी का मनोबल बढ़ाया, और वैद्य जी के द्वारा बताए गए आज के विषय का आप सभी ने स्मरण किया, समझा और ध्यान रखने का प्रयास भी किया होगा। तो इस ज्ञान को दोबारा सुने और औरों में बांटिएगा, यही आप सभी से निवेदन है, यही आप सभी से हमें आशा है, ताकि इस ज्ञान और विज्ञान को हम सभी लुप्त ना हो जाए। तो हम सभी इन सभी को बचाएं, ये हमारा धरोहर है। आयुर्वेद जैसे महान विज्ञान धरोहर है, इसे हमें बचाना है। इसके लिए हम सभी को आयुर्वेद सीखना परम आवश्यक है। तो आज का सत्र का समापन करते हैं। क्या कोई दीदी हैं जो सत्र का समापन करने के लिए शांति पाठ करा सकती हैं? कोई भी दीदी, माताएं, बहन, मातृशक्ति? जी भैया, जी भैया। जी जी। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। जी नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।